दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, सिविल सूट है और जमीन का या मकान का कोई विवाद है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो लोकल पुलिस है वो लोकल पुलिस एक पार्टी से मिल करके और दूसरी पार्टी को विधि के विरुद्ध कब्जा करा देते हैं और बाद में ये राउंड पे आ जाता है मामला कि नहीं नहीं कब्जा इनका वहां पाया गया। और चूंकि कब्जा जो है वो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, मानी एक ऐसा एविडेंस होता है जिससे देखने में ये लगता है कि जिस व्यक्ति का यहां कब्जा है ये भूमि इसी की होगी, इसी के नाम पेपर होंगे। और ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उस जगह का मालिक नहीं है वहां कब्जा पा जाता है। अच्छा, अब रियलिटी समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई एक जमीन है किसी एक व्यक्ति के नाम और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसकी जगह दूसरे किसी व्यक्ति ने उसका कोई आधार कार्ड बनवा लिया या किसी तरीके से एक फर्जी बैनामा कर दिया और उस बैनामे के आधार पर दूसरा व्यक्ति जिसने वो जगह खरीदी है, माने दिखा रहा है पेपरली कि हमने खरीदी है, अब उस जगह पर कब्जा करने आता है और वो किसी तरीके से मैनेज करके पूरी व्यवस्था को विधि के विरुद्ध उस जगह पर कब्जा कर लेता है। अब जो रियल उसका ऑनर है वो बेचारा रह जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगता है और चूंकि थोड़ी बहुत विधि की समझ ना होने की वजह से, कानूनी जानकारी ना होने की वजह से बहुत लंबे समय तक मुकदमा चलने लगता है और स्थिति बिगड़ जाती है। तो आज इसी बात पर चर्चा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने फोर्ज्ड तरीके से, माने कूट रचना द्वारा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए, कोई वसीयत बनवा ली है, कोई गिफ्ट डीड करा ली है, कोई सेल डीड है या कुछ भी ए टू जेड, जो कागज वो पुलिस को दिखाता है और पुलिस उस कागज के आधार पर उसको वहां कब्जा करा देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को कब्जा कराने में पुलिस का कोई रोल है? नहीं। दूसरा, क्या न्यायालय में आप जाएंगे तो आपको तुरंत कोई अनुतोष मिल जाएगा? आप बिल्कुल जाकर के एग्जैक्टली बताएं कि सर ये व्यक्ति दूसरा था और इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर दिया है और इस व्यक्ति को ऐसा कब्जा नहीं मिला है, इसके मालिक हम ही हैं। तो इसमें कोर्ट आपको तत्काल कोई स्टे नहीं देगा, लेकिन एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको स्टे भी मिलेगा और उस स्टे के आधार पर आप उन व्यक्तियों को कैसे दंडित करा पाएंगे इसकी आज चर्चा करते हैं। अब दंडित होने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए आपका कोई स्टे मिल गया, अब होता क्या है कि जो अपोजिट पार्टी है उसको स्टे की जैसे ही जानकारी हो जाती है तो स्टे की जानकारी होने के बाद वो पार्टी तत्काल प्रयास करती है कि कोर्ट में जो है महीने 2 महीने में देखा जाएगा, तब तक हम इसका स्वरूप बदल दें। अब जैसे मकान में 2 कमरे बने वो 4 बना देगा, 1 मंजिल बना वो 2 मंजिल बना देगा, बना हुआ उसको गिरा लेगा, कोई फसल बोई हुई है, खेत है तो उसको वहां कुछ और बना दे। और ये सब पुलिस से मिलकर के तब आज मैं बताऊंगा, आज इस पर चर्चा होगी कि उसको रोका कैसे जाए। ज्यादातर लोग इसी में परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहां झगड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस उधर से मिली हुई है, उधर से कुछ पुलिस ने उत्कोच ले लिया है। अब आप जा रहे हैं, आप पुलिस के पास शिकायती प्रार्थना पत्र लेके जा रहे हैं, पुलिस उसके उसी डॉक्यूमेंट में कहती है आपको डांट डपट के उसका कब्जा कराइए और उसको कब्जा करा देती है। आपके ऊपर 107(16) की कार्रवाई कर देती है, यहां तक कि आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा लिख लेती है। 323, 504, 506 या 300, 452 है, कुछ भी किन्हीं भी धाराओं में कि आपका ये डिस्प्यूट है, 447 है, 427 है, यहां तक कि 307 और 302 के मैटर भी बन जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी राय है कि अगर आपको कोर्ट से स्टे प्राप्त हो जाता है तो तत्काल पुलिस ऑफिशियल जो भी है, आपका नजदीकी थाना, आपके यहाँ के जो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम, उनको आप रजिस्टर्ड पोस्ट से एक चिट्ठी के साथ में अपने स्टे की कॉपी स्पीड पोस्ट से भेजें और उनको बताएं कि सर हमें इस प्रॉपर्टी पर फला फला न्यायालय ने एक स्टे दिया हुआ है और इस स्टे में इनको रोका गया, इनको माने अपोजिट पार्टीज जो हैं इनको रोक दिया गया है कि ये इसमें हमारे कब्जा व दखल में कोई इंटरफियर ना करें और ना ही हमें डिस्पोजेस करें, माने बेदखल ना करें। अब इसकी सूचना जब आप दोनों लोगों को दे देंगे, पुलिस को और प्रशासन को, आप पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं, थाने में दे सकते हैं और अपने लोकल एसडीएम को दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप
सूचना दे देते हैं, तो सूचना देने के बाद फिर अगर आप कंटेम्प्ट लाते हैं और उस कंटेम्प्ट में इन लोगों को भी लेते हैं, कैसे? न्यायालय स्वयं में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वयं कोई कार्य करता हो। न्यायालय भारत में सर्वश्रेष्ठ है और न्यायालय की जो जजमेंट है उनको फॉलो कराने का काम पुलिस का है और प्रशासन का है और उन व्यक्तियों का है जो लीगली बाउंड हैं। अब अपोजिट पार्टी वहां अपीयर तो हो गई, वो इसलिए हो गई कि आपको डेट लंबी मिल जाए और उसी बीच में वो चाह रही है कि हम यहां कुछ कर लें। तो अपीयर हो जाने के बाद जब वो फिर भी उस बात को नहीं मानते हैं, तब आप उनको भी लिखा पढ़ी में एक चिट्ठी दें और उस चिट्ठी में, चिट्ठी माने रजिस्टर्ड पोस्ट से, और उनको बताएं कि आप फला फला दिन आप 112 नंबर डायल करें, वहां रिकॉर्ड आपका चला जाएगा। जब आप 112 नंबर डायल करते हैं उसमें जो भी बात आप बताते हैं वो वहां एक इवेंट के रूप में लिखा जाता है। लखनऊ में जहां इसका हेड है, ऑफिस है, वहां लिखा जाता है। जैसे आपने सूचना दी 112 नंबर पे कि सर हमारी स्टे शुदा भूमि पर फला फला लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें वहां से बेदखल कर रहे हैं, तो उसमें इवेंट में लिखा जाएगा कि एक फला फला इवेंट और ये कॉल आया, इसमें उनकी बैनामा शुदा भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के संबंध में एक शिकायत आई। उस पर एक अलर्ट हो जाएगा, कोई एक सब इंस्पेक्टर वो आपके वहां पर आएगा। कार्रवाई जो हो वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा कि फला फला व्यक्ति इस तरह से आपको परेशान कर रहा है। दूसरा, जब आप ये सारे रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं तब आप एक कंटेम्प्ट दाखिल करिए, ताकि ऐसे लोग जो न्यायालय के आदेश को बिल्कुल कुछ समझते नहीं हैं उनको दंडित किया जा सकते हैं। आदेश 39 नियम 2A के अंतर्गत सीपीसी में यह प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश की जानबूझ करके अवज्ञा करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसके कंटेम्प्ट की प्रोसीजर दी हुई है और उसके कंटेम्प्ट में उस व्यक्ति के पूरी संपत्ति की पहले उसकी कुर्क कर ली जाती है, उसको न्यायालय में जमा करा लिया जाता है, इसके बाद मुकदमा चलाया जाता है। और आपके न्यायालय के आदेश की अवज्ञा अगर वो पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो इनको भी कंटेम्प्ट में लाइए और इनको आप ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करिए, ऐसी स्थिति बनाइए कि न्यायालय में आप साबित कर पाए कि इनको इस स्टे की हमने पूरी जानकारी दी थी, फिर भी इन्होंने उस पक्ष से मिलकर के और न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराया। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के कुछ केस, ज्यादा केस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ केस, लेकिन हमने देखा है कि लोग बीच में टूट जाते हैं, वो कहते हैं नहीं उनसे नहीं लड़ेंगे, जब आप ही कमजोर हैं तब उसी का तो लाभ ले रहे हैं। अगर कुछ केस न्यायालय में पहुंचे और उनमें ऐसे ऑफिशियल्स को दंडित करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इनमें कमी आ जाएगी। जो बार बार होता है उन्होंने जाकर के कब्जा करा दिया और वो सब। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी संपत्ति में कोई फ्रॉड करके, कोई गलत तरीके से आपको अन्य जगह उलझा करके जबरन कब्जा या कुछ इस तरीके का प्रयास करता है तो आप यही प्रक्रिया अपनाएं, इसमें कोई ढील ना करें। कोई इस प्रक्रिया को अपनाने में कोई भी आपको समस्या आ रही है, आप एक बार मुझे कमेंट्स करें, मैं प्रयास करता हूं कि आपके कमेंट्स का उत्तर दूं। आप हमें कॉल मी फॉर ऐप से बातचीत करके हमसे राय मशविरा ले सकते हैं अगर आपको कोई इस तरीके का मामला बनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।